नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुणपाल गांधी और आज मैं लेकर के आया हूं आप सब लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से जीवन परिचय हिंदी के महानतम लेखक मुंशी प्रेमचंद का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक पहुंचने तक आपको मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी प्राप्त होगी। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव वाले प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी शती के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन पूरा नहीं होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी संपादक थे। जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्मे होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ शरसार, मिर्जा रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक पद को ग्रहण किया। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। कार्यक्षेत्र। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं। यूँ तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सोत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्याशी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं की जाती थी। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। कृतियाँ। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की। उपन्यास। प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर हैं। प्रेमचंद कथा साहित्य में उनके उपन्यासकार का आरंभ पहले होता है। उनका पहला उर्दू उपन्यास अपूर्ण असरारे महाबिद उर्फ देवस्थान रहस्य उर्दू साप्ताहिक आवाज़ खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। चूँकि प्रेमचंद मूल रूप से उर्दू के लेखक थे और उर्दू से हिंदी में आए थे, इसलिए उनके सभी आरंभिक उपन्यास मूल रूप से उर्दू में लिखे गए और बाद में उनकी हिंदी तर्जुमा किया गया। सेवा सदन 1918, प्रेमाक्षरम 1922, रंगभूमि 1925, निर्मला 1925, कायाकल्प 1927, गबन 1928, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और मंगलसूत्र अपूर्ण। कहानी। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानियों को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया है। उनके अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियां लिखी हैं, जिनमें 3 अभी अपर्याय हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोचे वतन नाम से जून 1907 में प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता रहा है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अप्रैल अंक में प्रकाशित संसारिक प्रेम और देश प्रेम, इश्क़े दुनिया और हुब्बे वतन वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है। उनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानी मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद साहित्य के मुद्राधिकार से मुक्त होते ही विभिन्न संपादकों और प्रकाशकों ने प्रेमचंद की कहानियों के संकलन तैयार कर प्रकाशित कराए। उनकी कहानियों में विषय और शिल्प की विविधता है। उन्होंने मनुष्य के सभी वर्गों से लेकर पशु पक्षियों तक को अपनी कहानियों के मुख्य पात्र बनाया है। उनकी कहानियों में किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों आदि की समस्याएं गंभीरता से चित्रित हुई हैं।
उन्होंने समाज सुधार, देश प्रेम, स्वाधीनता संग्राम आदि से संबंधित कहानियाँ लिखी हैं। नाटक प्रेमचंद ने संग्राम 1923, करबला 1924 और प्रेम की वेदी 1933 नाटकों की रचना की। ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियों और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बन गए हैं। लेख निबंध प्रेमचंद एक संवेदनशील कथाकार ही नहीं, सजग नागरिक व संपादक भी थे। उन्होंने हंस, माधुरी, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए व तत्कालीन अन्य सहगामी साहित्यिक पत्रिकाएं चांद, मर्यादा, स्वदेश आदि में अपनी साहित्यिक व सामाजिक चिंताओं को लेखों या निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अमृता राय द्वारा संपादित प्रेमचंद विविध प्रसंग 3 भाग वास्तव में प्रेमचंद के लेखों का ही एक संकलन है। प्रेमचंद के लेख प्रकाशन संस्थान से कुछ विचार शीर्षक से भी छपे हैं। प्रेमचंद के मशहूर लेखों में निम्न लेख शुमार होते हैं: साहित्य का उद्देश्य, पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला 1, 2, 3, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि। ये भी गलत नहीं है कि वह भारतीय के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में वे नायक हुए जिसे भारतीय समाज अछूत और दृढ़ था। उन्होंने सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया और अपने प्रगतिशील विचारों को दृढ़ता से तर्क देते हुए समाज के सामने प्रस्तुत किया। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है और जो ऐसा नहीं है वह लेखक नहीं है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हैं। उन्होंने हिंदी कहानी में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की एक नई परंपरा शुरू की। अनुवाद प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा, जिनसे प्रभावित हुए, उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। टॉलस्टॉय की कहानियाँ 1923, गर्ल्स वर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 नाम से अनुवाद किया। उनके द्वारा रतन नाथ सरशार के उर्दू उपन्यासकार फसाने आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत मशहूर हुआ। समालोचना प्रेमचंद उर्दू का संस्कार लेकर हिंदी में आए थे और हिंदी के महान लेखक बने। हिंदी को अपना खास मुहावरा और खलापन दिया। कहानी और उपन्यास दोनों में युगांतरकारी परिवर्तन किए। उन्होंने साहित्य में सामयिकता प्रबल आग्रह स्थापित किया। आम आदमी को उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया और उसकी समस्याओं पर खुलकर कलम चलाते हुए उन्हें साहित्य के नायकों के पद पर आसीन किया। प्रेमचंद से पहले हिंदी साहित्य राजा रानी के किस्सों, रहस्य, रोमांच में उलझा हुआ था। प्रेमचंद ने साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा। उन्होंने जीवन और कालखंड की सच्चाई को पन्नों पर उतारा। वे सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी, उपनिवेशवाद पर आजीवन लिखते रहे। प्रेमचंद की ज़्यादातर रचनाएं उनकी ही गरीबी और दैन्यता की कहानियाँ कहती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में देखा, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो हम भविष्य में भी आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। हो सकता है इस वीडियो के दौरान हिंदी बोलते वक्त थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई हो, तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग हमारे चैनल को, अगर आप ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।